हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 14 अक्टूबर और आज तो एक धमाकेदार दिवस है ना। हमने बैंड बजा के रख दिए पाकिस्तान की, बहुत बुरी तरह से पटक पटक कर मारा है आज पाकिस्तान को। अब दोस्तों आज 14 अक्टूबर है और मैं लेकर आया हूं तगड़े क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, स्टैटिक करंट जीके जीएस के जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और दोस्तों आज आप जो भी क्वेश्चन में यहां पर एक एक क्वेश्चन पे मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो बनने वाला एग्जाम के लिए बहुत अहम। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। अब ये बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिसमें 125 देशों को शामिल किया गया है और इसमें जो भारत की रैंक है वो है 111, 111 नंबर पे भारत है। जबकि 2022 में भारत जो था ये 107 नंबर पे था दोस्तों। लेकिन 2022 में 121 देशों को शामिल किया गया था, इस बार 125 देश हैं और भारत की स्थिति यहां पर इस साल जो है 111 नंबर पे है। दोस्तों ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें सबसे मजबूत स्थिति में जो देश है टॉप 1 रैंक पे है बेलारूस, टॉप 2 रैंक पे है बोस्निया, टॉप 3 रैंक पे चिली और टॉप 4 रैंक पे चीन। दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है कि ये किस आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। दोस्तों ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है किस बेस पे बनाई जाती है रिपोर्ट। ये 4 बेस, पहला बेस होता है कुपोषण, दूसरा आधार होता है चाइल्ड स्टैटिंग, तीसरा आधार होता है चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा आधार होता है बाल मृत्यु दर। दोस्तों ये 4 आधार होते हैं जिसके आधार पर रिपोर्ट बनती है दोस्तों। और ये रिपोर्ट बनाता कौन है, इसका थोड़ा सा अजीब नाम है, याद रखना, वेर्थुंगर हिल्फे। वेर्थुंगर हिल्फे इंस्टीट्यूट है, ये जर्मनी की है जो इस रिपोर्ट को बनाती है। अब दोस्तों जो हमारे पड़ोसी हैं, क्योंकि ये जो जब भी ये रिपोर्ट आती है तो ये रिपोर्ट आज तक समझ में नहीं आया कि भारत की स्थिति इतनी खराब क्यों है। क्योंकि बगल में जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसके वो 102 नंबर पे है, बांग्लादेश 81 नंबर पे है, नेपाल 69 नंबर पे है, श्रीलंका 60 नंबर पे है। मुझे तो रिपोर्ट फर्जी भी लगती है लेकिन पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप इसे अच्छे से नोट करके लिखेगा। दोस्तों अब हर उस आंख में चुभना है जिसने हमें देखकर अपनी आंखें फेरी थी। अब दिवाली आने वाली है और दिवाली में बड़ा सा मिठाई का डब्बा सजाना है और उनके घर पहुंचाना है जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा, तेरा बस का नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है काजू के लिए अभी जीआई टैग जो है किस राज्य को दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है गोवा को दिया गया है काजू के लिए। दोस्तों गोवा जिसकी कैपिटल पणजी है और पणजी जो है मांडवी नदी के तट पर है। दोस्तों गोवा में 2 ही नदियां फेमस हैं, एक मांडवी है एक जुआरी है। दोस्तों अगर मैं गोवा की बात करूं तो ये भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। स्मॉलेस्ट स्टेट बेस्ड ऑन द एरियाज। दोस्तों गोवा जो है ये कोंकण तट पर स्थित है और गोवा जो है 12वें संविधान संशोधन 1961 12 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 के अंतर्गत गोवा और दमन एवं दीव को भारत में शामिल किया गया था 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। दोस्तों लेकिन 56वें संविधान संशोधन 1987 56वें संविधान संशोधन 1987 को गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और इसीलिए 30 मई को जो है गोवा जो है अपना स्थापना दिवस मनाता है। दोस्तों गोवा जो है भारत का 25वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। दोस्तों 19 दिसंबर 1961 को हमने ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगालियों से जीता था। दोस्तों हुआ यह था 1510 की बात है, एक फ्रांसीसी गवर्नर थे, उनका नाम था अल्बुकर्क। उन्होंने आदिल शाह को हराकर गोवा को जीता था और इसी वजह से हमने गोवा को आजादी के बाद पुर्तगाल को परास्त करके जीता था। दोस्तों गोवा रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य, गोवा हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य, गोवा 37th नेशनल गेम गोवा में हो रहे हैं और जिसका शुभांकर मस्कट है मोगा। गोवा में सलीम पक्षी विहार है, सलीम बर्ड सेंचुरी है। दोस्तों अगर सलीम नेशनल पार्क आएगा तो ये आपका गोवा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में और बर्ड सेंचुरी गोवा में। दोस्तों मनोहर पारिकर एयरपोर्ट गोवा,
महावीर नेशनल पार्क गोवा, मर्मुगोआ जो पोर्ट है वो भी आपका गोवा में है। गोवा भारत का एकमात्र स्टेट है जहां पर आर्टिकल 44 कॉमन सिविल कोड, भारत में कॉमन सिविल कोड जो है केवल गोवा में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये गोवा के बड़े फैक्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे से नोट करने हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगली वीडियो की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एरिकॉन जो है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। एरिकॉन 1967 में स्टैब्लिश हुई थी। एरिकॉन का मतलब होता है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है ये भारत की 15वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है। जबकि दोस्तों भारत की जो 16वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है उसका नाम है रिट्स, RITES। रिट्स मतलब होता है दोस्तों रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिकल सर्विस। रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिकल सर्विस जो है ये भारत की 16th नवरत्न कंपनी बन चुकी है। इस तरह से भारत में कुल 16 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं और RITES रिट्स की स्थापना 1974 और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में स्थित है। दोस्तों भारत में वर्तमान में महारत्न जो है वो 13 हैं, 16 नवरत्न हैं और 13 महारत्न हैं। 13वीं महारत्न जो कंपनी है उसका नाम है ऑयल इंडियन लिमिटेड, जबकि 12वीं जो महारत्न कंपनी है उसका नाम है REC का मतलब होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है दोस्तों ये भारत की 12वीं जो है महारत्न कंपनियां हैं। मैं मिनी रत्न की बात करूं दोस्तों तो भारत में टोटल 75 मिनी रत्न हैं। तो दोस्तों नवरत्न जो हो गए हैं 16, महारत्न है 13 और मिनी रत्न है 75। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986। दोस्तों एजुकेशन में प्राथमिक विद्यालयों में या विद्यालयों में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कंप्लीट करने के लिए राजीव गांधी सरकार लेकर आई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986। अगला है दोस्तों पीपल्स एक्ट 1971। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी सरकार ने सभी राजा रजवाड़ों की पेंशन जो है इसके माध्यम से बंद कर दी थी, जिसे पीपल्स एक्ट के नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों मंडल आयोग 1979। दोस्तों मोरारजी भाई देसाई जनता दल पार्टी से थे प्रधानमंत्री और उन्होंने 1979 में मंडल आयोग का गठन किया था जिसका मुख्य उद्देश्य था ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसका निर्धारण करना। लेकिन 1980 में दोस्तों इसने अपनी रिपोर्ट रखी थी, लेकिन अचानक क्या हुआ था कि सरकार गिर गई थी मोरारजी भाई देसाई की और जिसके कारण इसकी रिपोर्ट जो है प्रकाशित नहीं हो पाई। आगे चलकर बीपी सिंह ने 1990 में अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट जो है प्रकाशित की थी, लागू की थी दोस्तों। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे। ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे। दोस्तों ये 1989 से मनाया जाता है। जब भी डिजास्टर की बात होती है तो आपको सेडाई एवं ह्यूगो फ्रेमवर्क को पता होना चाहिए, जो 2015 में जापान में तैयार हुआ था और इस फ्रेमवर्क को स्थापित किया गया था केवल इसी के लिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, मतलब डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। दोस्तों आपदा को हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम उस रिस्क के लिए हम प्रिपेयर रह सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था दोस्तों। अब दोस्तों चाहे वो आपदा हो, चाहे वो विपदा हो, चाहे डिजास्टर हो, ये 3 की पॉइंट याद रखना। आपदा, विपदा, डिजास्टर, ये तीनों के तीनों बिपरजॉय जो साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था, उसकी ये तीनों के तीनों ये शब्द बिपरजॉय साइक्लोन से जुड़ा हुआ है। ये अरब सागर में आया था और ये नाम दिया था दोस्तों
बांग्लादेश ने। दोस्तों अगर मैं बात करूं, अगला 2-4 की पॉइंट एक्स्ट्रा में लिखवा रहा हूं। झींगा मेला ये पंजाब में होता है। भारत में पहला लिथियम भंडार, लिथियम स्टोर जो है जम्मू कश्मीर में प्राप्त हुए थे। विश्व का पहला ग्रीन रेल नेटवर्क, ग्रीन रेल नेटवर्क जो भारत का बन चुका है। और पैंगोंग लेक जो है लद्दाख की, और सुमरारी लेक जो है लद्दाख की है। पैंगोंग झील जो है भारत और चीन के बीच विवादित है दोस्तों, और ये लद्दाख की पहली रामसर साइट है, और सुमरारी झील भी रामसर साइट है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक विकास समिति, वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी की 108वीं बैठक जो है ये मोरक्को में हो रही है, और मोरक्को की कैपिटल है दोस्तों रबात। दोस्तों अगर मैं इस विकास समिति की बात करूं दोस्तों, तो इसमें इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड एवं वर्ल्ड बैंक, ये दोनों के दोनों, जिन्हें जुड़वा बहनें कहा जाता है दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और ये दोनों के दोनों 1944 में इस्टेब्लिश हुए थे दोस्तों। और ये जो है ब्रिटेन वुड्स समिट के दौरान इन दोनों की स्थापना की गई थी दोस्तों। दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, और आईएमएफ का जो हेड है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख, जबकि वर्ल्ड बैंक के हैं अजय बंगा दोस्तों। भारतीय मूल के पहले प्रमुख जो हैं वर्ल्ड बैंक के दोस्तों ये जो समिति की बैठक हो रही है मोरक्को में, इसमें हमारी भारत की ओर से निर्मला सीतारमन जी प्रतिभाग करेंगी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है भारत की। दोस्तों अगर मैं बात करूं मोरक्को की, तो मोरक्को से एक विदेशी यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता दोस्तों, जिसने रहेला नामक पुस्तक लिखी थी, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोस्तों भारत आया था दोस्तों अब जब भी मैं वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ की बात करूंगा, तो 3 इंपॉर्टेंट रिपोर्टें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है दोस्तों, वह आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। और अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है दोस्तों। तो मैंने आज कहा था ना, एक तरफ हम पाकिस्तान को पटक के मार रहे हैं, आसानी से जीत रहे हैं, क्रिकेट मैच है चल रहा, और एक तरफ आज धमाकेदार, यही तो ऊर्जा है भारत की जीत। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 32वां सरस्वती सम्मान 2022 जो है शिव शंकरी को दिया गया है। ये लिटरेचर में दिया जाता है सरस्वती सम्मान, जो 2022 वाला 2023 में दिया जा रहा है शिव शंकरी, और इन्हें सूर्यवंशम इनकी रचना के लिए दिया गया। सूर्यवंशम इन्होंने एक रचना लिखी है दोस्तों। ये सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन देता है, जिसमें 15 लाख रुपीस दिए जाते हैं। और सबसे पहले 1991 में हरिवंश राय बच्चन की 4 प्रमुख रचनाओं में के लिए दिया गया था, जिसमें मैंने एक रचना लिखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी साहित्य से संबंधित जितने भी अवार्ड हैं 2023 के एग्जाम के लिए, वो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले 32वां व्यास सम्मान 2022 जो है ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। व्यास सम्मान 2022 वाला 2023 में, उनकी रचना पागल खाना के लिए। दोस्तों 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये दिया गया था दामोदर मावजी को, जो कोंकणी भाषा से संबंधित कवि थे। जबकि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये नीलमणि को दिया गया है दोस्तों, जो असमी भाषा के कवि थे दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें दोस्तों 22 भाषा तो वो सभी हैं जो हमारे 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा इसके साथ जोड़ दी जाती है, तो टोटल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं, जो के बिड़ला फाउंडेशन ही देता है। दोस्तों अगला सम्मान है 32वां बिहारी सम्मान, ये 2022 वाले जो 2023 में दिया गया है माधव हरदा को दिया गया है। उनकी रचना जो है पंजरंग चोल पहाड़ी सखी को दिया गया है। दोस्तों इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज
जो 2023 वाला दिया गया है गोस्पी डिनोवो को दिया गया है, जबकि लिटरेचर का नोबेल प्राइज 2023 वाला दोस्तों जॉन फोसे को दिया गया है। जॉन फोसे याद रखना दोस्तों। जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, दोस्तों जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है ये बहुत अहम है। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें दोस्तों 22 तो सभी वो 8वीं अनुसूची की भाषाएं हैं, मानक भाषाएं। बाकी 2 जो हैं इसमें अंग्रेजी एवं राजस्थानी, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों। और मैंने केवल एक भाषा का लिखा है, हिंदी भाषा का अतुल कुमार को ये दिया गया है दोस्तों। आज मैंने कहा है दोस्तों कि आज बिल्कुल जो भी लिखवा रहा हूं, जो भी चीजें आज डिस्कस कर रहा हूं, सब एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। अच्छे से नोट लिखें, अच्छे से नोट बनाएं दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 141 ओलंपिक कमेटी सेशन, 141वां ओलंपिक समिति का सत्र जो है इस साल 2030 में भारत में मुंबई में इसका आयोजन किया जाना है। ये जो सेशन है ये भारत में आयोजित होगा। भारत दूसरी बार इस सेशन को आयोजित कर रहा है दोस्तों। इससे पहले 1983 में दिल्ली में इस सेशन को भारत के द्वारा आयोजित किया गया था दोस्तों। अगर मैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करूं दोस्तों, तो उसकी स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इसीलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों लोसाने स्विट्जरलैंड जो है इसका हेडक्वार्टर है और इसके फाउंडर जो है पियरे डी कॉबर्टिन को माना जाता है दोस्तों। 1896 में आधुनिक एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे, जबकि जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे ये 776 बीसी में एथेंस में हुए थे दोस्तों, ग्रीस में। दोस्तों 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल, 2020 में टोक्यो, 2024 पेरिस, 2020 लॉस एंजल्स और 2032 में ब्रिस्बेन में ओलंपिक खेल होंगे दोस्तों। अभी हाल ही में रूस की ओलंपिक कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के द्वारा। दोस्तों मैं बात करूं भारतीय ओलंपिक समिति की, इंडियन ओलंपिक कमेटी, ये 1927 में बनी थी, जिसकी अध्यक्षा पीटी उषा, जिसे उड़न परी कहते हैं, केरल की जो एथलीट थी दोस्तों भारत ने सबसे पहले 1920 में ओलंपिक में भाग लिया था और 1920 में ओलंपिक खेल हुए थे एटवर्प में दोस्तों। पियरे डी कॉबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था, जबकि 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक मशाल जलाई गई थी दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ओलंपिक के बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जल्दी से नोट बनाएं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज तो रोहित शर्मा ने तोड़फोड़ मचा दी है। उधर रोहित शर्मा ने तोड़फोड़ मचाई, बुरी तरह से पेल कर रख दिया पाकिस्तान को, और एक तरफ हम जबरदस्त कर रहे हैं क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम। और इतनी बड़ी औकात नहीं है क्वेश्चनों की जो हमारे दृढ़ संकल्प को कम कर दे। ये पेपर की औकात नहीं है कि हम उस पेपर को निकाल ना सके। अब तो हर हार में निकालना है और दिवाली का बड़ा वाला मिठाई का डब्बा देना है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड जो है ये दिया गया है माइकल डगलस, हॉलीवुड के एक्टर है माइकल डगलस। इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाएगा और ये दिया जाएगा 54th इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड जो गोवा में होंगे दोस्तों इस साल। दोस्तों माइकल डगलस की बात करूं, इनको 1987 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। इनका एक नाटक था जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट। दोस्तों सत्यजीत रे के बारे में बात करूं, तीनों ने पथेर पांचाली नामक मूवी में डायरेक्टरी करी थी और इनकी बड़ी प्रसिद्ध मूवी थी दोस्तों। अब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट में लेकर आया हूं। विश्व मानक दिवस जो है 14 अक्टूबर को मनाया जाता है आज के दिन, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। अगला है दोस्तों भारतीय मानक संस्थान, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है ये 1947 को स्थापित हुआ था, जबकि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों 23 फरवरी 1947 को यूनाइटेड किंगडम लंदन में स्थापित हुआ था। भारतीय मानक ब्यूरो दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो जो है ये दोस्तों 23 दिसंबर 1986 को एस्टैब्लिश हुआ था दोस्तों।
12 अक्टूबर 2005 को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग जो है, जिसके अंतर्गत भारत में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन शुरू हुआ था दोस्तों। और मैंने कल भी बताया था सूचना का अधिकार शुरू करने वाला पहला देश स्वीडन था दोस्तों। और दोस्तों भारत में 12 अक्टूबर 2005 को आया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना, जिसे रॉयल एयरफोर्स के रूप में जाना जाता था, और 1950 के बाद इसे इंडियन एयरफोर्स के रूप में जाना गया। और इस साल 2023 का इसका जो बहुत बड़ा सेरेमनी, बहुत बड़ा एक समारोह हुआ था, वो प्रयागराज में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1774 में पोस्ट ऑफिस को कलकत्ता में स्थापित किया गया था वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वारेन हेस्टिंग के द्वारा भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में स्थापित किया गया था, इसीलिए इन्हें आधुनिक डाक प्रणाली का भारत में जनक कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज एक तरफ मैच में तोड़फोड़ हो रही है और एक तरफ जबरदस्त क्वेश्चन आज मैं लेकर आया था। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट तो आपने करने हैं ही दोस्तों। अब दिवाली का धमाका है और दिवाली का ऑफर है, और अब 5 बड़े क्वेश्चन लेकर आया हूं और 5 क्विज के क्वेश्चन पूछूंगा, फटाक से आंसर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों 5 क्वेश्चन क्विज के। अब दोस्तों 5 क्विज के आज के बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले जो 12 और 13 अक्टूबर की जो वीडियो या क्लास मैंने डाली थी, उसके जो 5 क्वेश्चन थे उसके आंसर। पहला क्वेश्चन था शांति का नोबेल प्राइज नरगिस मोहम्मदी, ईरान की। दूसरा क्वेश्चन, नानाजी देशमुख 2019 में भारत रत्न मिला था। तीसरा क्वेश्चन, रेलवे विश्वविद्यालय नोएडा। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। और पांचवा क्वेश्चन जो था वो विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं ऋतुराज अवस्थी। 3 बड़े विनर जो है धमाके के साथ, जिन्होंने कि दिवाली के लिए जबरदस्त तैयारी कर ली है उस मिठाई के डब्बे के साथ। अरुण कुमार टॉप 1 रैंक, हिमानी रावत टॉप 2 रैंक और हिमानी भंडारी टॉप 3 रैंक पे दोस्तों। बहुत बहुत बधाई आप तीनों को। अब दोस्तों आज के 5 बेहतरीन क्वेश्चन और फटाक से दीजिए आंसर। पहला क्वेश्चन, अशोक मेहता कमेटी बनी थी 1957, 1977, 1986, 1988। दूसरा क्वेश्चन, विश्व में दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन में पहले रैंक पे कौन है इस समय वर्ल्ड में? फर्स्ट भारत, ए, बी ब्राजील, सी अमेरिका, डी चीन। तीसरा क्वेश्चन, ओजोन लेयर जो है उसको मेजरमेंट किसमें किया जाता है? रिएक्टर पैमाना, डॉप्सन, सिस्मोग्राफ या लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। चौथा क्वेश्चन, विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल, वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। और पांचवा क्वेश्चन, भारतीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंडियन चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन जो कब बना था? 2002, 2005, 2006, 2007। और फटाक से जवाब दीजिए। आज हमारी टीम ने, भारतीय टीम ने धमाका कर दिया है, बुरी तरह से पेल कर रख दिया है पाकिस्तान को। जय भारत, जोर से बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव भूमि। फटाक से आंसर दीजिए। जय हिंद।